Dear students, welcome all of you in concepts building classes. Now I continue again limit. Before this, some theorems discussed in front of you. Now again some theorem discussed against you, some formula you can see here. Limit x tends to a, x power n minus a to the power n by x minus a equals to n a to the power n minus 1. Okay, limit x tends to a, x power n minus a to the power n by x minus a equals to n into a to the power n minus 1. ये फार्मूला होता है. ओके, नाउ अगर आप चाहते हैं कि इसका कैसे आया तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे. लिमिट x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a इक्वल्स टू, अगेन अब क्या करें, लिमिट x टेंस टू a. इसको क्या करना है कि हमको किसी तरह जितना भी पढ़े हैं फार्मूला उस पे बेस्ड इसको लाने का प्रयास करें. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a टू द पावर n इस न्यूमरेटर में हम कॉमन ले रहे हैं. ओके, तो a टू द पावर n जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर n बाई a टू द पावर n. ओके, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे. अब बाय क्या बचा, x माइनस a. नाउ लिमिट x टेंस टू a. अब क्या करते हैं, a टू द पावर n तो कांस्टेंट है, इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं. तो a टू द पावर n आपका बाहर आ गया. अब क्या बचा, लिमिट ये, तो x टू द पावर n बाय a टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस ए. अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, आप देखें, a टू द पावर n लिमिट x टेंस टू a. अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, लॉग के टर्म में लिखता हूँ. तो लॉग के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ e, और अगेन मैं लिखता हूँ इसको लॉग e x पावर a x बाय ए टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस ए. देखिए यहाँ पे हम इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला पहले हम बता चुका हूँ. क्या बताया हूँ कि e टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू अगर लिमिट x टेंस टू 0 रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. तो इसी को हम यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ. ओके, नाउ यू कैन सी हियर. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं e टू द पावर हम क्या किए, इस x बाई ए पावर n जो है, x पावर n बाई ए पावर n को हम इस फॉर्म में लिखे, e टू द पावर लॉग e टू द पावर x बाई n. ठीक है, x बाई ए पावर n लिखे. ओके, नाउ अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम फार्मूला पे लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आपका प्रूफ हो जाए वो. तो देखिए e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स अगर रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, आपको लिमिट में बता चुके हैं कि 1 होता है. ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, उसी पे इसको एडजस्ट करते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, आप देखें यहाँ से. तो लिमिट a टू द पावर n लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर लॉग e. अब देखिए इस पे पावर n है, अगर बेस e है उस पे पावर x बाई है और उस पे भी पावर n है, तो ये पावर क्या होता है, यहाँ पे चला आएगा. ओके, तो n हो गया यहाँ पे लॉग e टू द पावर x बाई ए. ओके, ये पावर x बाई ए हो गया. अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस 1. अब देखिए इसको एडजस्ट करते हैं. जब e टू द पावर यहाँ x हो गया तो ये x ही नीचे रहना चाहिए, तब मेरा फार्मूला पे आ सकेगा. तो हम यहाँ क्या करते हैं, n इंटू ई टू द पावर x बाई ए माइनस नहीं. नाउ आप देख सकते हैं a टू द पावर n लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर n लॉग e टू द पावर x बाई ए माइनस 1. और देखिए अब यहाँ पे e टू द पावर x जो है, x के स्थान पे क्या है, लॉग n लॉग x बाई ए है. तो यहाँ पे हम क्या किए, लिख लिए नीचे फार्मूला पे लाने के लिए, क्योंकि e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स होता है तब उसकी हम जानते हैं कि उसका लिमिट का फार्मूला होता है. ओके, तो अब जब हम n लॉग e टू पावर x यहाँ किए तो इसको बैलेंस भी करना होगा, n लॉग e टू द पावर x बाई ए कर दिए. ओके, अब क्या करेंगे, नीचे क्या था, x माइनस ए, तो x माइनस ए था तो इसको लिख दिए. अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, लॉग e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स होता है तो भी इसका फार्मूला होता है, आपको पता है. यहाँ पे देखिए एक लिख सकते हैं, यहाँ पे
कि आपको ये भी एक बता चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log e टू द पावर x प्लस 1 बाय x रहता है, तो भी इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी फार्मूले पे हम ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। तो नाउ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे क्या है कि x बाई ए है, x प्लस 1 के स्थान पे, तो यहाँ जो रहता है वो कितना रहता है, एक कम रहता है, ठीक है। log e पावर x प्लस 1 रहता है बटे x रहता है, तो x प्लस 1 रहता है बटे x, तो इसमें क्या है, एक कम है, तब ना x जाके यहाँ रहता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो x बाई ए है, तो इसको भी x बाई ए के फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x को a को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए माइनस 1 हो जाएगा और ये a हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब क्या करता हूँ इसको, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे भी फार्मूला पे ये आ गया, ठीक है। तो a टू द पावर n, और ये पहले से a है तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर कर लेते हैं, और ये n जो है इसको भी बाहर कर लेते हैं, ये मॉडुलस में रखें, इसको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 1, इसका 1 आ जाएगा, ओके। e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, तो इसका भी वैल्यू 1 इंटू लॉग e टू पावर x बटे ये तो बाहर कर लिए, x माइनस 1 बाई ए हो गया, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये सेम बेस है, एक डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा a पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n एक पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन ए पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 1 ही होगा। तो इसको सिर्फ हम फार्मूला पे लाने के लिए ऐसा एडजस्ट किए, ये आप भी कर सकते हैं खुद से, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ये कैसे आता है और कैसे इसको यूज करना है। तो आप क्वेश्चन जो इस पे कराएं उस पे ज़्यादा मोर प्रैक्टिस करें, और फिर इससे भी प्रूव करना चाहें तो इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इस पे अब बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू, इसको मान लें कि z है, ओके, और y पर पावर 5 माइनस z पे पावर 5 बाय y माइनस z है। तो ये तो सिंपल है, ये तो सेम जस्ट इसी पे आ चुका है, तो इसका तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, बोले पावर कितनी है, n के स्थान पे यहाँ क्या है 5 है, तो 5 रख दिए, a के स्थान पे क्या है, a यहाँ है, z है, तो z रख दिए, और क्या होता है n पर पावर माइनस n माइनस 1 होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा z पर पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 z पर पावर 4 हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 पावर 100 माइनस 5 पे पावर 100 बाय 2x प्लस 3 कर दें इसको, 2x प्लस 3 अब माइनस 5 कर दें, ओके। तो ये भी सो सिंपल है, बेस्ट है उसी पे, x पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। तो यहाँ x के स्थान पे क्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 है, और a के स्थान पे 5 है, तो इसकी फार्मूला क्या होता है a, n होता है, n क्या है 100, और क्या होता है a होता है, a के स्थान पे क्या है 5 है, 5 रख दिए, और क्या होता है n माइनस 1, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा आपका, इसका क्या आ जाएगा 599, 100 इंटू 5 पे पावर 99 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ठीक वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छे ध्यान से आप देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 5x प्लस 4 स्क्वायर रूट 5x प्लस 4 है, माइनस 2 है बाहर में, अब बाय x है, ओके। अभी आप देखें यहाँ पे क्या है कि x के स्थान पे क्या हो गया 5x प्लस 4, और n के स्थान पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ओके। और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी अभी सेम उस बेस्ट पे नहीं है, इसके इस तरह से अगर हो जाएगा तब आप फार्मूला लगा सकेंगे। तो अभी तो है नहीं, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे हम उस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 5x प्लस 4 इस पर क्या हो जाएगा पावर हाफ, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर हाफ,
बोलिए आपको कोई दिक्कत है तो, क्योंकि टू दी पावर 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और 2 पर पावर फिर 1 होगा तो ये 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अब ये जितना ऊपर में रहना चाहिए पावर को छोड़ के, तो x माइनस ए नीचे रहना चाहिए। तो x के स्थान पे क्या है 5x प्लस 4, और अगेन क्या होना चाहिए नीचे -4 भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4 तो कैंसिल हो गया, बट 5x आ गया, और x पहले से यहाँ पे था, तो सिर्फ अब यहाँ पे क्या हुआ 5 एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो सिर्फ 5 को बैलेंस करना है। तो आपने क्या करोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी मल्टीप्लाई 5 अगेन विद दिस इज कॉन्स्टेंट वी कैन टेक आउट, तो 5 को टेक आउट कर लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये क्या आ गया फार्मूले पे आ गया 5x प्लस 4, पावर क्या आ गया 1/2 माइनस 4 पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4 अगेन -4। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला पे एडजस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा n क्या हो गया 1/2, और क्या होता है a 4, इस पे पावर क्या होता है n-1, तो 1/2 -1 क्या हो जाएगा आप बताएं 5 × 1/2, और फिर आपका क्या हो जाएगा 4 पे पावर -1/2। तो इसको जब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा इसका वैल्यू इस पे आ जाएगा, तो 2 पे पावर -1 आएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x y टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2y पावर 75 -1 बाय y। ओके, अगेन वी एडजस्ट इन दिस फार्मूला, लिमिट y टेंड्स टू 0, दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ओनली सिर्फ क्या करें आप उस फार्मूले पे एडजस्ट करने का प्रयास करें। तो 1 पे 75 लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे क्या आना चाहिए, जो x के स्थान पे क्या 1 माइनस 2y, तो यहाँ पे 1 माइनस 2y लिखे, अगेन क्या नीचे रहना चाहिए -1, तो आप देख सकते हैं +1 -1 कैंसिल आउट, -2y नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था y था, तो सिर्फ मुझे बैलेंस क्या पड़ेगा -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे उस फार्मूले को यूज कर दिया, -2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लें -2, और अगेन क्या करें यूज करें n × a⁴ ये क्या हो गया 1, n क्या हो गया 75, और 1 पे पावर n-1, तो 75 -1 तो कितना हो जाएगा 74, और 1 पे कोई भी पावर होगा तो क्या होगा 1 ही होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 -150 आपका इसका आंसर होगा 150। टेक अनदर एग्जांपल, यू कैन सी लिमिट y टेंड्स टू 64, ओके, x पावर 1/6 -2 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3 -4। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है y टेंड्स टू 64 है। ओके, तो अभी भी यहाँ पे क्या है 0/0 के फॉर्म में है। आप अगर 64 यहाँ पुट करना चाहते हैं, x इसको कर दें x, तो अगर पुट करेंगे x बराबर 64 यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी ये फार्मूला पे एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना होगा उस फार्मूले पे लाना पड़ेगा आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 64, तो इसका मतलब देखिए यहाँ x टेंड्स टू a रहता है, तो यहाँ a रहता है, तो यहाँ 64 है, तो आपको क्या लाना होगा यहाँ पे 64 ही लाना होगा। तो अब क्या करेंगे x पावर 1/6 तो है, तो 64 लाने के लिए 64 कर दिए, तो इसको कितना करना रहेगा 1/6 अगर करें तो आप देख सकते हैं 2 पर पावर 6 कर दीजिए, तो 2 पर पावर 6 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ओके, और पावर फिर 1/6 करेंगे तो 2 पर पावर 6 इंटू 1/6, तो फिर क्या होगा 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे तो x पावर n माइनस a⁴ हो गया। अब बाय नीचे में क्या होना चाहिए x माइनस a, तो x के स्थान पे x है और a के स्थान पे क्या है 64 आपका, ये तो एडजस्ट हो गया ऊपर वाले न्यूमरेटर का। अब मैं डिनोमिनेटर का करता हूँ, तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे x पावर 1/3 माइनस 64 पे पावर क्या करें 1/3 करके देखें, अगेन फिर 4 पे पावर 3 64, अब 1/3 करेंगे तो फिर 4 आ गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ आपका। अब मैं क्या करूँगा यहाँ भी x माइनस 64 होनी चाहिए। अब ये मेरा न्यूमरेटर का भी आ गया फार्मूले पे, डिनोमिनेटर का भी, और दोनों अगर डिवीजन में है तो क्या करते हैं लिमिट दोनों का अलग अलग निकाल के डिवाइड कर देते हैं।
तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बताएं डायरेक्ट। तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, एन क्या हो गया 1/6 ए 64, n -1 तो 1/6 -1 कर दीजिए। अब बाय नीचे का फिर देखें 1/3 64 पे पावर क्या हो जाएगा आपका, बोले 1/3 -1 तो अगेन आप क्या लिखेंगे 1/6 64 पे पावर कितना हो जाएगा आपका -5/4 सॉरी 5/6 अगेन नीचे 1/3 और 64 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 1/3 तो 2 हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और नीचे तो 2 और 64 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर -5 नीचे क्या आएगा आपका 2 पर पावर, ये भी माइनस में है 2 पर पावर ये कितना हो जाएगा सॉरी ये 4 पे पावर होगा, 4 पे पावर कितना हो जाएगा ये आपका -2 हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर ये चला आएगा नीचे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे 64 पे पावर -5 है, क्योंकि 2 पे पावर 6 लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर 6 लिखेंगे तो 6 नीचे और 6 पावर होगा तो डिवीजन में है ये तो दोनों कैंसिल होगा तो -5 ही बचेगा, 2 पावर -5 4 पे पावर -2। अब क्या करें ये नीचे चला आएगा और ये ऊपर चला आएगा तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू और 4 पे पावर 2 कर दीजिए तो कितनी हो जाएगा नीचे ऊपर 16 और नीचे कितना आ जाएगा 2 पावर 5 करेंगे तो 32 होगा, 16 2 जा 32 2 से 2 कर गया तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 इसका आंसर आएगा। ओके तो आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती हो गया 1/2 होगा यहाँ पे। ओके 1/2 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 16 दूनी 32 2 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/4। थोड़ा यहाँ पे आप देख लेंगे 1/2 होगा क्योंकि यहाँ पे 1/6 है और ये 3 जाएगा ऊपर तो 3/2 हो जाएगा, ये कटेगा 3 2 जा 6 तो ये 2 नीचे आ जाएगा। ओके तो 1/2 हो गया, 1/2 करेंगे तो 16 2 जा 32 और 2 2 4 तो 1/4 इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। ठीक है तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आपको जेईई मेन के लिए आपको ये याद भी रखना होगा, कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ और आपको इसको याद भी रखें तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। जैसे जिसको याद रखना है वो मैं दे रहा हूँ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ओके x माइनस साइन x बाय एक्स क्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। ठीक है तो आपको इस तरह के कुछ फैक्ट को याद रखना होगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकेंगे। जैसे एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको एक्सपेंशन बताए थे वो एक्सपेंशन अगर याद होगा तो आप खुद से भी कर लेंगे। x माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको बताए थे x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन जाएंगे, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाई क्या हो जाएगा एक्स क्यू, अब यहाँ से देख सकते हैं ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपका, x यहाँ है माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका और ये फिर माइनस हो जाएगा। ओके तो ऊपर का तो ये क्या होगा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल और ये क्या आ गया एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस x5 है फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन आएगा फिर प्लस माइनस, अब बाई एक्स क्यू लिखा हुआ है। ओके अब मैं क्या करता हूँ एक्स क्यू ऊपर से पावर ले लेता हूँ न्यूमरेटर से, एक्स क्यू क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, एक्स क्यू कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 प्लस समथिंग और इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके फिर एक्स क्यू आ गया नीचे भी, अब ये एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आप क्या करें डायरेक्ट एक्स बराबर x टेंड्स टू 0 को पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस अब ये 0 हो जाएगा 0/5 एंड सो ऑन, सब में 0 होगा तो ये सभी इधर वैल्यू जितने भी होगा 0 हो जाएगा, सिर्फ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का आपको पता है 1/3 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा तो आपका आंसर ये 1/6 होगा। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब क्या होता है कि इस तरह का बहुत सारे लंबे क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको अगर ये याद रहेगा तो आप इस पर भी एडजस्ट करके इस फार्मूले पे एडजस्ट करके आप सिंपली 1/6 वहाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोले कि क्विक करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम तो बहुत कम रहता है, तो आपको ये सब फैक्ट्स याद रखने होंगे। ठीक है तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कुछ और फैक्ट्स है जो आप देखें।
इसको भी आप याद रखें। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x बाय एक्स क्यू। आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप -1/3 होता है। तो आप इसे भी याद रखें और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहाँ से आप 10x का डेरिवेशन लिखेंगे और अगेन आपका कटेगा और फिर -1/3 आएगा इसका आंसर। ओके, एक और मैं बता रहा हूँ आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻−x माइनस 2x बाय एक्स क्यू, इसका वैल्यू होता है आपका 1/3 होता है। आपको इसका डेरिवेशन बताए थे e⁻x का और e⁻−x का भी। तो आप इस दोनों का डेरिवेशन लिखेंगे, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर अगेन 1/3 आपका आ जाएगा वैल्यू। एक अब क्वेश्चन इस पे बेस्ट देखते हैं कि कैसे होता है, या एक और देख लें, एक और इस पे याद रख लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस log 1 + x बाय एक्स स्क्वायर हो तो इसका जो वैल्यू होता है 1/2 आपका होता है। ओके, तो इस 3-4 फैक्ट जो होगा ये आपको आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद आपके पास ये क्या होगा, रिमेंबर हो जाएगा। और जब आपके पास मेमोरी में आ जाएगा तो फिर आप कहीं भी आप यूज कर पाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन करेंगे इसमें लिमिट में या किसी भी चैप्टर में, क्वेश्चन जितना आप लगाएंगे खुद से उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें। ओके, अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस log 1 + x बाय पूरे x sin 2x। ओके, तो आप देखें ये आ गया उसी पे अभी बेस्ट आपको बताया ना कि x माइनस log 1 + x बाय एक्स स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको उस पर लाना है, एडजस्ट करना है आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस log 1 + x, इनका चल नहीं रहा है सही से, 1 + x बाय एक्स स्क्वायर। ओके, बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर किए तो इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे बैलेंस कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या था, sin 2x था। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी फार्मूले पे लाने के लिए sin 2x है तो 2x से डिवीज़न कर दिए। अब देखिए ये तो बैलेंस हो चुका। अब यहाँ पे 2x लाए तो 2x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे पहले से x भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो आपको ये x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पहले से ही x है तो आपका बैलेंस हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर है और एक x यहाँ पे था तो एक x और हो जाएगा। तो कहीं यहाँ लगा दीजिए, x लिखिए या यहाँ पे नहीं लिखिए, एक काम करें 1/x, थोड़ा सा इधर मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x बाय 2x, और यहाँ पे क्या किए 2x लगाए, बैलेंस किए इसको, और एक x पहले से भी है। ओके, एक x लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा कि ये एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर हो गया तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये sin 2x बाय 2x ये भी फार्मूले पे आ गई। और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं क्या करूँगा, बाहर कर देता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस log 1 + x बाय एक्स स्क्वायर, और अगेन है sin 2x बाय 2x। अब इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता है, अभी जस्ट बताए, x माइनस log 1 + x बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो 1/2 तो पहले से ये कांस्टेंट है 1/2। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, sin 2x बाय 2x का क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी sin 2x बाय 2x क्या हो गया, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻−x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस sin x है। ओके, तो आपको क्या बताए थे, e⁻x माइनस e⁻−x
-2x/x³ रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3, और x - sin x/x³ रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे 1/6। तो आप उसे एडजस्ट कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - e⁻−x -2x/x³। तो बैलेंस भी करना होगा x³ से। अगेन फिर नीचे है x - sin x, फिर आपको बैलेंस करना, इसको भी लाने के लिए x³ से डिवीजन करना होगा, तो आपको बैलेंस भी करना होगा x³ से। अब आप देख सकते हैं x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा e⁻x - e⁻−x -2x/x³। इसकी फार्मूला क्या होता है 1/3, और नीचे हो गया x - sin x/x³, इसकी फार्मूला क्या होता है 1/6 होता है। तो ये क्या हो गया 1/3 × 6/1, 3 × 2 = 6। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 2 आंसर हो गया। तो इस पे मैं इतना क्वेश्चन कराया हूँ और नेक्स्ट कराऊँगा, लेकिन अभी मैं फिर एक नेक्स्ट प्रोसेस पे चलता हूँ। एक नोट है जो आप लिखें, और मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। जैसे x/टेंड्स टू 0 हो फ्रॉम राइट से, आपको ये पहले भी नोटेशन में बता चुका हूँ। x/टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, तो इसका वैल्यू क्या क्या होता है आपको मैं बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर मैं बताता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी होता है व्हेन x > 0 होता है। आप अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा व्हेन x 0 होता है, 0 होता है जब x = 0 हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जब कब, जब व्हेन x < 0 होगा आपका। ओके, एक और बी में है x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ओके, फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका जो वैल्यू होता है आपका माइनस इन्फिनिटी होगा व्हेन x < 0 होगा। तो क्योंकि 0 होगा तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव क्या है टेंड्स टू 0 है, और ये किधर है फ्रॉम लेफ्ट से। लेफ्ट से इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से जब भी होगा तो थोड़ा छोटा होगा, तो छोटा होगा तो x यहाँ पे अगर पॉजिटिव है और ये निगेटिव देगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस में आएगा आंसर। और ये 0 होगा जब व्हेन x = 0 होगा, और इन्फिनिटी देगा व्हेन x < 0 होगा, क्योंकि ये भी निगेटिव देगा तो दोनों मिलके क्या करेगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे इस पे एग्जांपल आपको उस समय भी बताए थे, टेंड्स टू अगर 0 फ्रॉम राइट से है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 दूसरा एग्जांपल है 0 टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -2 टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी आपका आएगा। ओके, क्योंकि आपको ये सब यूज आएगा। जैसे रहेगा अगर मान लिया जाए 2 टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट से, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। और अगर 0 टेंड्स टू अगर 0 रहे फ्रॉम लेफ्ट से, तो भी इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 तो क्या है 0 है, इसके पॉजिटिव लिखने का या निगेटिव लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसको 0 सिंपली लिखें। और अगर -3 टेंड्स टू अगर फ्रॉम लेफ्ट से होगा, फ्रॉम लेफ्ट से, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, IIT JEE या JEE एडवांस जो भी होगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) पर पावर हो g(x), तो इसका जो फार्मूला होता है ये सिंपल निकालने के लिए e लिमिट x टेंड्स टू a g(x), और अगेन हम लिखते हैं यहाँ पे f(x) -1। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तभी आप लिख सकते हैं अगर इस फॉर्म में रहे, वेयर लिमिट x टेंड्स टू a, एक के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रह सकता है। ओके, जब निकालें लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का वैल्यू, ओके f(x) का वैल्यू निकालें तो वो कितना आना चाहिए 1, सेपरेटली निकालें। जब कोई फंक्शन होगा f(x) स्थान पे क्या होगा कोई फंक्शन होगा, उसको लिमिट निकालें x टेंड्स टू a पे, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। एंड g(x) का जब मैं निकालूं x टेंड्स टू a पे g(x) का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आनी चाहिए या इन्फिनिटी या तो माइनस इनफाइनाइट आना चाहिए। ओके,
या तो इनफाइनाइट आना चाहिए प्लस में या तो माइनस इनफाइनाइट, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में रहेगा तो आप सिंपली इस फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, आप इस फॉर्म में देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसा होता है। अब देखिए इसी को हम कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे आप। तो हम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स पे पावर जी एफ ऑफ एक्स हो तो इसको ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एफ ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इतना, तो इसके लिए देखिए मैं प्रूव करता हूँ। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, इसको सीधा मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको सिंपली मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ई लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके, तो ई लिखे और फिर इसी पे क्या करता हूँ, अगेन फिर मैं लॉग लेता हूँ, ई लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखे, ओके, और इस एफ ऑफ एक्स पे पावर जी ऑफ एक्स लिखे, ओके। अब आप देख सकते हैं ई टू द पावर ई है फिर यहाँ पे भी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ इसी तरह हो जाएगा जैसे है, ये कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि ई सेम बेस पे पावर लॉग ई भी ले लिया है, लॉग ई भी ई है, तो ये ऐसा रहने पे ए लॉग ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स रहे, तो ये सिर्फ इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख लिया हूँ इतना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स है, फिर पावर पे अगर पावर होता है तो एक पावर क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है आके, ओके। तो अब मैं क्या करूँ, ई लिखे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके। अब यहाँ क्या करूँगा, जी एफ ऑफ एक्स, और फिर क्या बचा यहाँ पे, लॉग ई टू द पावर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल फार्मूला पे लाने के लिए, क्या लाने के लिए कि लॉग ई टू द पावर, अब देखिए ई है यहाँ पे, ई टू द पावर क्या है, इसको लाने के लिए ई पावर एफ ऑफ एक्स है। अगर एफ ऑफ एक्स रहता है, एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला में हम इसको ले जाना चाह रहे हैं, तो उस फार्मूले में लाने के लिए क्या करते हैं, अब ई तो पहले है, इसको रहने देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए है, जी ऑफ एक्स है, इनटू, अब मैं क्या करता हूँ उसी फार्मूले पे ले जाता हूँ, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। अब देखिए लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स होता है नीचे, तो देखिए यहाँ पे जो रहता है, जितना रहता है उससे एक नीचे कम होता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कर देता हूँ, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया, तो बैलेंस भी तो करना होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। तो ये एफ ऑफ एक्स, ओके, अब माइनस 1 कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। और आपको पता है कि लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, आपका 1 होता है। तो आप यहाँ से 1 लिखते हैं इसका वैल्यू, और अगेन फिर क्या करें, ई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, और अगेन क्या बचेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये क्या बचा, तो एफ ऑफ एक्स, ओके। अब माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, उसी फॉर्म में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स पर पावर जी ऑफ एक्स रहे, तो उसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ओके। तब हम इस पर अब बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस 2x स्क्वायर, इस पे पावर आपका है 7 बाय एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जो पूरा इसमें है इसको एफ ऑफ एक्स मान लीजिए आप, और ये जो पावर में है इसको क्या मानेंगे आप, जी ऑफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू अगर आप 0 निकालेंगे तो ये आपका 1 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप 0 रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। और जी ऑफ एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे आप
लिमिट x टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स, 7 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 7 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो जब आपका ये क्या हो गया 7 क्या है 0 से बड़ा हो गया, और x टेंस टू 0 जब होगा तो यहाँ 0 होगा तो ये क्या वैल्यू देगा आपका, ये क्या देगा इन्फिनिटी देगा प्लस में। ओके, तो जब ये इन्फिनिटी दे दिया और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो अब हम यह क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम उसको, क्या लिखते हैं ई, और क्या लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, जी ऑफ एक्स के स्थान पे जो है उसको लिख लीजिए 7 बाई एक्स स्क्वायर, और क्या होता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 1 माइनस 2x स्क्वायर, वो भी लिखें। उसके बाद क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिखते हैं, लिख दिए। अब ये -1 से +1 ये क्या हो गया कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा ई लिमिट x टेंस टू 0, 7 माइनस 7 इंटू -2 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया, ई पावर माइनस क्या हो गया आपका 14 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, और एक क्वेश्चन और देखें आप। लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 3x, ओके 1 + 3x पे पावर है 2/x। आप यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स हो गया आपका ये, और जी ऑफ एक्स हो गया 2/x। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप सिंपल उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं डेरिवेशन को, ई लिमिट x टेंस टू 0, और क्या होता है जी ऑफ एक्स 2/x हो जाएगा इंटू 1 + 3x, और एफ ऑफ एक्स -1 तो लिख दिए। तो ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट इस पे ई पावर 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं और लास्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 3x बाय 1 माइनस 5x पूरे पे पावर आपका 1/x है। ओके, अगेन फिर आप देख सकते हैं x टेंस टू 0, इसको मान लें एफ ऑफ एक्स, और ये पावर 1/x क्या हो गया जी ऑफ एक्स हो गया। अगेन फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या है 1 से 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी इसका आएगा, और इसको भी 0 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0, तो 1/1 क्या हो गया 1 हो गया। तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी फिर देखिए ये फार्मूला तभी आप यूज कर सकते हैं जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सेपरेटली निकालें। लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 होनी चाहिए, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए -इन्फिनिटी, तभी, नहीं तो ऐसे सिंपली आप नहीं कर सकते हैं। तो अब हम कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या है थोड़ा जल्दीबाजी में आप इसको फाइंड कर पाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स 1 + 3x बाय 1 माइनस 5x -1 कर दें, इसका एलसीएम ले लें आप, ई लिमिट x टेंस टू 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1/x, इसका एलसीएम आप निकाल लें तो 1 + 3x -1 + 5x अब बाय 1 माइनस 5x हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं -1 + 1 कैंसिल आउट, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया e⁻, लिमिट x टेंस टू 0, 1/x, तो ये क्या हो गया ऊपर में 8x बाय 1 माइनस 5x हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं, e⁻ क्या हो जाएगा 8/1 माइनस 5 इंटू 0, तो ये क्या आ गया डायरेक्ट e⁻8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा e⁻8 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी लाइट भी कट गया है, इसलिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ऑल आर थैंक यू। सो नेक्स्ट फिर आएगा बहुत जल्दी, आप लोग वेट करें, और इस पे जो भी बताएं इस पे प्रैक्टिस करें। बाय।